आदत अच्छी या बुरी नहीं होती। एक सवाल अक्सर सामने आता है, विशेषकर नया साल शुरू होने पर, कि बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। दरअसल अच्छी आदत या बुरी आदत जैसी कोई चीज नहीं होती। आदतें सारी बुरी होती हैं। अगर आप नहीं जानते कि किसी पल आपको किस चीज की जरूरत है, तो इसकी वजह चेतना की कमी है। आदत का मतलब किसी काम को अचेतन तरीके से करना या उस काम का ऑटोमेटिक तरीके से यानी अपने आप होना। उदाहरण के लिए, दांतों को ब्रश करना भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो आप इसे सचेतन रूप से कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप दांत साफ करने में लगने वाला समय और ब्रश घुमाने की गति भी खुद तय करेंगे। यही होना भी चाहिए। या फिर आप इसे अपनी आदत अनुसार 3 मिनट तक घिस सकते हैं। अगर आप सचेत होंगे तो आप हर दिन उतना ही खाएंगे और सोएंगे जितना शरीर के लिए जरूरी होगा। दरअसल आप हर काम ही जरूरत अनुसार करेंगे, लेकिन फिलहाल आपकी रोजाना की बहुत सारी गतिविधियां आपकी आदतों के अनुसार या फिर किसी डॉक्टरी निर्देश के अनुसार होती है। जैसे आपको कब जागना है, कितने बजे सोना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर सब कुछ किसी के निर्देश से ही तय हो रहा है, तो यह अपने आप में एक तरह की दासता ही है। चाहे आदेश किसी डॉक्टर का हो या मालिक का, अगर आप नहीं जानते कि किसी पल आपको किस चीज की जरूरत है, तो इसकी वजह चेतना की कमी है। अचेतन होना आपका अपने प्रति अपराध है। आदतों को अच्छे या बुरे के श्रेणी में बांटना एक तरह से यह कहना है कि यह अच्छी अचेतना है और यह बुरी अचेतना है। अगर आप किसी आदत को अच्छी आदत के तौर पर देखते हैं, तो यह कुछ ऐसा ही है कि आप अच्छे मायनों में अचेतन हैं। इसका एक तरह से मतलब यह भी है कि आप अच्छे मायनों में मृत हैं। अगर आप अचेतन हैं, तो यह आपका अपने प्रति अपराध है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको लगता है कि मेरे चलते आध्यात्मिक है, तो यह मेरे प्रति अपराध है। जीवंत होने और मृत होने में बुनियादी फर्क यही है। चेतन होना बनाम पूर्णतः अचेतन होना। आंशिक तौर पर अचेतन होने का मतलब है कि आंशिक तौर पर मृत होना। आप अपने भीतर किसी भी तरह की आदत बनने ना दें। एकांतवास में जाने या किसी आध्यात्मिक स्थान पर रहने के पीछे बुनियादी सोच यही होती है कि एक ऐसा मददगार माहौल मिल जाए जहां आप हर चीज सचेतन रूप से कर सकें। अपने
रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए कुछ कोशिश करके कई तरह की आदतों को विकसित कर लिया है। जब आप किसी आध्यात्मिक स्थान पर आते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं और ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों पर ध्यान दें। आपको सचेतन रूप से इस पर गौर करना होगा कि यह जीवन स्वाभाविक रूप से क्या चाहता है। अगर आप अचेतन हैं तो यह आपका अपने प्रति अपराध है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको लगता है कि मेरे चलते आध्यात्मिक है, तो यह मेरे प्रति अपराध है। फिर तो बेहतर होगा कि आप उसे करें ही नहीं। अचेतना का मतलब है चेतना का न होना। तो आप किसी ऐसे चीज से छुटकारा नहीं पा सकते जो मौजूद ही ना हो। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक कमरे में पूरी तरह अंधेरा है। उस कमरे से अंधेरे को बाहर निकालना अपने आप में एक पागलपन होगा। अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए आपको बस रोशनी की जरूरत होगी। अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह दरअसल रोशनी की गैर मौजूदगी है। इसी तरह से अचेतना का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। यह सिर्फ चेतना की गैर मौजूदगी है। अगर आप सचेत हो गए तो फिर आपको अचेतन आदतों से लड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको बस चेतन होने की दिशा में काम करने की जरूरत है। चेतन होना ही जीवन का सार है। आपको जीवित होने का एहसास सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप थोड़ा बहुत सचेतन हैं। अगर आप बिना किसी हैरानी के पूरी तरह से सुव्यवस्थित जीवन चाह रहे हैं तो वो जीवन यही है। हर छोटी से छोटी चीज अगर आपके तनाव या दबाव का कारण बनती है, वह आपके संतुलन को बिगाड़ती है, तो जेल का जीवन आदर्श है। वहाँ हर चीज एक व्यवस्था के तहत होती है और जहाँ हैरानी भरा कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि अगले 7 दिनों के भोजन का मेन्यू भी पहले ही लगा दिया जाता है, जिसका सख्ती से पालन होता है। वो लोग मेन्यू से ज़्यादा या कम कुछ भी नहीं देते। सब कुछ योजना अनुसार ही होता है। जो लोग एक नियमित, व्यवस्थित व घटना विहीन जीवन जीना चाहते हैं, उनके लिए जेल एक आदर्श जगह है। लेकिन इंसान सबसे ज़्यादा तभी पीड़ित होता है जब उसे आज़ादी नहीं मिलती। आदतों का मतलब ही यही है कि आपने अपने लिए एक छोटी सी जेल बना ली है, जिसमें घिरकर आप अनंत से पीड़ा पा रहे हैं। हालांकि शुरू में यह कार्य कुशलता की तरह लगता है, कुछ समय बाद यही एक कैद की तरह लगने लगता है।
एक जेल कई रूपों में कार्यकुशलता का शिखर होती है, लेकिन यह जीवन कार्यकुशलता को हासिल करने के लिए प्रयासरत नहीं रहता। यह जीवन खुद के बिस्तर पे आज़ादी पाने के लिए कोशिश करता है। जब यह आज़ादी किसी से छीन ली जाती है तो फिर पूरी तरह से सुव्यवस्थित जीवन होने के बावजूद उसका चेहरा दुखी होकर लटक जाता है। कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अंत तक हर चीज सुव्यवस्थित तरीके से तय कर दी गई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब करें। राधे राधे।